हाँ मित्र, पिछला संदेश में हमने के सत्य के कमर बांध के विषय पर विचार विमर्श कैले रही जा। ई एगो आवश्यक हथियार ह। एकरा बिना अन्य हथियार यथा स्थान रह ना सकेले। और ई कमर बांध अर्थात बेल्ट परमेश्वर के पवित्र वचन है। लोग अपना आत्मा कथा के या आत्म गवाही देले और अनेक गवाही सब बहुते कठोर या हिला देवे वाली प्रभावशाली भइल करेले। पर दुख ई होला कि ओकरा में परमेश्वर के वचन के सत्य भइल ना करेले। कोनो भी गवाही जौन की मसीह यीशु के महिमा प्रदान ना करेले तो प्रोत्साहित ना कल जाए के चाही। शैतान ज्यादातर गवाही सबके अपना उद्देश्य के प्राप्ति के खातिर ओह आदमी के महिमा रूप प्रयोग कर लिहल करेले। केहू ए तरी से कहले बा, हम एगो बहुते बड़ पहुंचल खिलाड़ी रही, या हम एगो बहुते लोकप्रिय गाना गावे वाला रही, जौन कि हम अब प्रभु यीशु मसीह के खातिर गाइना। ए तरी कहला के शैतान के ई प्रभावित करे के कोशिश होला कि उ लोग अब मसीह यीशु के पक्ष में होकला के द्वारा मसीह यीशु पर बड़ा उपकार कर रहल बने। हमनी के सत्य धारण के और इस शैतान के आक्रमण सब के सामना करे खातिर स्थिर खड़ा हो जाई जा। अगला आवश्यकता बा धार्मिकता के वचन के। एगो विश्वासी के धार्मिकता मसीह यीशु ही हमें। एकरा में एगो विश्वासी के व्यवहारिक धार्मिकता भी शामिल बा। यहाँ ई याद कइल उचित होई कि हमनी के धार्मिकता परमेश्वर के नजर में गंदा फाटल चिथड़ा के समान बा। उ धार्मिकता एह युद्ध में सर्वदा निरर्थक बा, काहे कि हमार आपन दिल, हमार अंतर आत्मा परमेश्वर के स्वच्छ होके के उपयुक्त बा। केवल मसीह यीशु ही धार्मिकता में एगो विश्वासी के परमेश्वर के सामने खड़ा होके के जोग बना देला। बाकी सबसे अधिक हम अपना दिल के चौकसी करी, कबहू भी उ स्थिति ना आवे दी जब दिल विश्वासी के आरोप लगावे लागे। जिंदगी में पाप के पोषित कइल एगो भयंकर स्थिति भइल करेला। ओ स्थिति में जय असंभव हो जाइल करेला। पर राउर गोड़ एकरो भी सुरक्षा के आवश्यकता होला और एकरा के पहचानल बहुते ही जरूरी बा। शांति के शुभ संदेश के तैयारी के जूता एकर संकेत हमनी के तैयारी के ओर बा। तैयारी ही नेव ह, आधार ह। हाथ सबसे युद्ध करे खातिर गोड़ स्थिर जमीन पर जमल रहल उपयुक्त बा। ई एक तरी से एगो लंगर के काम करला। मसीह यीशु ही राउर एगो मित्र हमें। हमनी के यीशु मसीह के ही धारण करे के बा। ए अंधकार में विश्व में मात्र मसीह यीशु ही हमनी के आधार हमें। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 16, 17 और 18 पद। ए पद में यह तरी से लिखल बा, तथा गोड़ में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूता पहन के स्थिर रहा। एकरा अलावा विश्वास के ढाल ले रहा, जना से तोहनी लोग वो दुष्ट के सब अग्नि बाण के बुझा सका। और उधार के टोप तथा आत्मा के तलवार जौन परमेश्वर के वचन ह ले लोग। प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना कर
और ई ध्यान राख और ई ध्यान राखत सतर्क रह, सजग रह कि यंत्र सहित सब पवित्र लोगन के खातिर लगातार प्रार्थना करत रह। ई आत्म शास्त्र ह, काहे कि हमनी के युद्ध आत्मा के क्षेत्र में बा। ई हथियार प्रभु यीशु मसीह हमें, जीवित प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर अयुब के आसपास आपन सुरक्षा के देवाल खड़ा क के रखले रहन, विश्वास के ढाल। ई एगो विशाल अवरोधक भइल करत रहे, जेकरा पीछे योद्धा लुकाइल करत रहन। हमनी के उद्धार के द्वारा मसीह यीशु के नाम से सुरक्षा में प्रवेश क जाई न जा। हमनी के अपना विश्वास के माध्यम से इस सुरक्षा के प्राप्त कैल करी न जा। मसीह यीशु कहले, हमार भेड़ हमरा आवाज के पहचाने लिसा, हम ओहनी के जानी ना और ओहनी के हमरा के जाने लिसा और ओहनी के हमरा पीछे पीछे आयल करे लिसा। हम ओहनी के अनंत जिंदगी प्रदान कैल करीना, ओहनी के कबहुओ नष्ट ना होके दिहिना और ना केहू ओहनी के हमरा हाथ से छीन सकेला। विश्वास से हमनी के मसीह यीशु के थाम ली न जा। ओहनी विश्वास के साथ ओ ढाल के पीछे लुका जाए न जा, जौन से कि शैतान के ज्वाला मय तीर हमनी पर विफल हो जाला। आज के शिक्षा और दर्शन, नया आविष्कार और बुद्धि बाण केहू के भी साथ ले जाके बहा ले जा सकता। इ विचारधारा केहू के भी दिल में परमेश्वर के वचन प्रति संदेश पैदा कर सकता। एकर सामना कैसे कल जाओ? यह तो शैतान के चाल रहे, जौन की अदन के बगीचा में रहे। दूसरा शब्द में हमनी के एह तरी कह सकतन जा, जौन की अदन के बगीचा से चलल आ रहल बा, जेकरा के सामना हमनी के विश्वास से ही कर सकतानी जा। कालू तक कोनो आदमी रुआ सामने एगो विचार छोड़ दी और रुआ मन में संदेह के बिया बो दिहल गोल और रुआ बेचैन होके घूमतानी। विकल्प एक ही बा, विश्वास के द्वारा संदेह के तीर के अग्नि के संबंध आवश्यकता बा और ई होला विश्वास के ढाल के अध्ययन से, और कौनो विकल्प नहीं खे। उत्पत्ति में सृष्टि के वर्णन और उनका सत्य पर कतना प्रहार होला, कतना ही धर्म प्रतिज्ञा सब, उनकर छात्र सब उनका सवाल के जवाब ना प्राप्त कर सके वाला के स्थिति में सेमिनरी छोड़ दिले। और शायद बाइबल भी जरत तीर बूझे वाला ढाल ना रहे उनका किने, और विश्वासहीन विश्वासी प्रमाणित हो गइलन। शैतान के सरल आहार। एगो भक्त पवित्र भूमि इसराइल के भ्रमण पर गइल रहन और ओ स्थान पर पहुँचलन जहाँ खुदाई के काम चलत रहे, जहाँ खुदाई क के शताब्दी पूर्व के सत्य प्रकाश में ले आवल जात रहे। वैज्ञानिक अनुसंधान सबके सहायता से सत्य के प्रमाण प्राप्त कइल गइल। हर्ष के विषय है कि विज्ञान बाइबल के सत्य के पुष्टि करत चलल आ रहल बा। जरत तीर तो आवत ही रही, ओकरा के विफल केवल विश्वास के ढाल से ही कोई जा सकता। चलावे दी ओकरा के ई तीर कबहुओ तक खत्म हो जाई। आई उधार के टोप पर एवं मोटरसाइकिल चालक आवश्यक सुरक्षा कानून है हेलमेट यानी कि टोप के पहिरल। यदि कपार सुरक्षित बा तो बाचल और दूसरा अंग सुरक्षित तो हो ही जाला। परमेश्वर के मानव के दिमाग के माध्यम से
आकर्षित करेले, पर दोनों के साथ साथ वो बुद्धि के भी बड़ा ही सरलता के साथ प्रभावित कैल करेले। सब पवित्र शास्त्र में मानव अपना बुद्धि के, अपना तर्क सब के द्वारा प्रभावित करत रहेलन। परमेश्वर एशिया नबी से कहले, चाहे तोहार पाप लाल रंग के होके ऊ हिम के समान उजर हो जाई, चाहे ऊ अर्गवानी रंग के होके ऊ उनके समान शुद्ध हो जाई। फिर नया नियम में पौलुस प्रेरित और राज्यपाल फेलिक्स के बीच भइल बातचीत लिखल बा। पर जब पौलुस धार्मिकता, संयम और आगामी लोकदंड के चर्चा करे लगले, तब फेलिक्स भयभीत हो उठले और बोलले, अभी तू जा, समय नहीं खे, लेकिन हम तोहरा के फिन बुलाइब। पौलुस फेलिक्स के साथ तर्क वितर्क करत रहन और उनकर तर्क सब के आधार न केवल दिमाग वरन हृदय पर भी पड़त रहे। ए तरी हम देख रहल बानी, सुने से विश्वास पैदा होला और ई जवन सुनल जाला उ मसीह के पवित्र वचन ह। केहू कहले बा, विश्वास अन्हार में लगा दिहल गोल छलांग ह। ई सत्य नहीं खे। परमेश्वर रुआ से करे खातिर कभी ना कही है। परमेश्वर रुआ से कहलन, यदि अंधकार में रुआ के छलांग लगावे की स्थिति आ रहल बिया, तभी छलांग कभी भी मत लगाई। परमेश्वर चाहलन कि हमनी के प्रकाश होखे। प्रभु यीशु परमेश्वर रुआ खातिर एगो ठोस नेव ठहरावले बने और ऊ बहुते सुखर ह। मसीह यीशु पापी सबके उद्धार करता हमें। महिमा के अधिकारी मात्र उहे हमें। उद्धार के टोप पर जौन शोभा के मुकुट बा, यानी कि लगावल गइल बा, ऊ हमें मसीह यीशु, ऊ हमने के खातिर उद्धार बना दिहल गइलन। यह तो रहे उनकर घोषणा जौन की उनका जन्म से पूर्व कइल गइल रहे। स्वर्गदूत यूसुफ से कहले रहन, मरियम एगो पुत्र के जन्म दी है, ऊ इस संसार के उद्धार करता हुई हैं। इफिसियो के पत्री 6 अध्याय के 20 से 24 पद में लिखल बा। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो रुआ कान खोल के सुन ली। प्रभु ही उद्धार करता हमें। उनका किने आई और अपना आप के प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दी, काहे कि उहे मार्ग, सत्य और जिंदगी हमें, उहे उद्धार करता हमें, उहे मोक्ष दाता हमें। उनका से बढ़ के केहू नहीं के कि रउआ उनका किने जाई। सिर्फ प्रभु यीशु ही हमें जौन की रउआ के स्वर्ग में पहुंचा सकत हने। लेकिन ये सब कब हुई? जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करम और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करत रउआ उनका के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करब, तब ये सब कुछ हो जाई। आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी, चाहे राउर पाप कतनो गांदा काहे ना होके। जब प्रभु यीशु मसीह किने लेके आईब ओ पाप के, तो एकदम उजर सफेद कर दी हैं और रोआ के अपना गले से लगा ली हैं। तो रोआ प्रभु यीशु मसीह किने आवे में तनकियो मत डराई। उरवा के अपना गले लगा ली हैं। प्रभु के हाथ में पूरा जिंदगी के सौंप दी और प्रभु यीशु मसीह से कहीं, प्रभु हमारा जिंदगी के पतवार तू ही हवा, जैसे भी चलावा हम चले खातिर तैयार बानी।
तो आई तनकियो हिचकिचाई मत और प्रभु यीशु मसीह से कहें कि प्रभु हमार इहे गलती बा और हम तोहरा पर विश्वास करतानी और तोहरा के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करतानी। तो तनकियो देरी मत करी, प्रभु के पास आई और अपना आप के प्रभु के हवाले कर दी। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रोवा के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन।